तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे जो है रिहान को जो सबा इब्राहिम ने जूते दिलाए उसकी कीमत सबा इब्राहिम को नहीं उसकी मम्मी को चुकानी पड़ रही है। किचन में नौकरानी की तरह काम कर कर पूरे घर को संभाल कर और सबा इब्राहिम के बेटे को संभाल कर। शायद रिहान अभी छोटा, उसके बाद समझ में नहीं आ रही होगी कि जो इसके महंगे महंगे ये जो शौक पूरे हो रहे हैं ना, इसकी जो कीमत है वो सबा इब्राहिम पैसे देकर नहीं, सबा इब्राहिम उसकी मम्मी से काम करवा कर कमा रही है। शायद जब वो बड़ा होगा, ब्लॉग देखेगा, तब उसे पता चलेगा। तो यहाँ पर ये लोग आए थे रिहान को जूते दिलाने के लिए बड़ी शॉप में। तो यहाँ पे इनको लबूबू दिख गया। तो यहाँ पर ये देखिए, इसने मतलब पूरी दुकान में लबूबू 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 ऐसा मन कर रहा था सनी इसका झापड़ न मार दे वहीं पे। सनी को इतना गुस्सा आ रहा था जिस हिसाब से एक्ट कर रही थी। और यहाँ तक ये अपने भैया भाभी की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ में इनको पहले मतलब महंगे गिफ्ट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो दीपिका इब्राहिम है, पर वो इनकी तरह गाते नहीं हैं, वो दिलाते हैं। और इससे पहले रिहान ने भी ब्लॉग में बताया कि पहले भाभी इसी वाले शॉप से इसको सूट दिलाकर ले गई थी, पर उन्होंने अपने ब्लॉग में, मैंने तो नहीं देखा, मुझे याद भी नहीं है कभी बताया हो, पर सबा इब्राहिम तो ये देखिए किसी को और 1 रुपया भी देते ना तब भी वो याद दिलाती है, ब्लॉग में दिखाती है कि ये देखिए मैंने इसको 1 रुपया दिया है। तो यहाँ पे रिहान की जूते आकर वो कितना ज़्यादा खुश है। वो शूज़ लवर है मानता हूँ, बट यहाँ पर उसको ये नहीं पता कि जो महंगे शूज़ ला रहा है ना, इसकी कीमत इसकी मम्मी को चुकानी पड़ रही है। इसको तो कुछ नहीं है, इसको तो महंगे महंगे गिफ्ट मिल रहे हैं और इनको भी चुकानी पड़ रही है, क्योंकि इनका भी इतना काम यूज़, ये कंटेंट लेते हैं, इनसे काम कराते हैं, इनका तो फिर भी ठीक है। पर इनकी मम्मी की देखिए, आज उनकी एज हो चुकी है। सबा इब्राहिम अपनी मम्मी को तो कुछ नहीं बोलती, तो जो इनकी जो रिहान और रिजा की मम्मी है, उनसे पूरे दिन किचन में काम करवाती रहती है। जो इनके घर में काम करने वाली आती है उनको तो ये भगा देते हैं, क्योंकि इनके घर में कौन टिकेगा भाई जब तुम किससे बदतमीजी से बात करोगे। किसी एक तो कोई इंसान तुम्हारे घर काम करे, ऊपर से तुम उससे बदतमीजी से काम कर रहे हो। भाई पैसे ही सब कुछ नहीं होता। कुछ लोग होते हैं कि जो पैसे के लिए दब जाते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जिनको आत्मसम्मान जरूरी होता है। तो जो कोई इनके घर में जो हेल्प को आती थी वो भागे, और इनके घर से पता नहीं कितनी बार नहीं भागी। और वहीं दीपिका इब्राहिम की देखिए, वहाँ पर मतलब सालों साल से लोग टिके हुए हैं। तो वही अंतर होता है कि आप किस तरह से डील करो, किस तरह से बात कर रहे हो। तो यहाँ पर ये देखिए, रिहान की मम्मी को सूट दिखा रहे थे, और यहाँ पे मुझे एक बार समझ नहीं आई रिहान की मम्मी की, कि सब लोग को पेरेंट्स तो चाहते हैं कि उनका बेटा तरक्की करे, उनकी बेटी तरक्की करे, वो खूब महंगे महंगे मतलब जो उनके शौक है वो पूरे करें। बट यहाँ पे सबा इब्राहिम ने रिहान की मम्मी से एक क्वेश्चन पूछा कि क्या आप जो है रिहान को दुआएं दोगे कि बड़े होकर जब भी वो सक्सेसफुल हो जाए तो फिर महंगे महंगे शूज़ पहन सके, मतलब लाइक 8-10 लाख रुपए के शूज़। तो यहाँ पर बोलती नहीं नहीं भाई, मैं ऐसी दुआएं नहीं दूंगी, मैं ये सब नहीं करूँगी, ये सब सही नहीं है। भाई मतलब कैसी माँ हूँ आप। सब माँ चाहती हैं कि चलो 10 नहीं वो 20 लाख के शूज़ पहने, भाई इतना कमाए, वो इतनी तरक्की वो करे, अपने शौक पूरे करे। भाई आदमी किस लिए वो करता है, पैसे कमाता है, मतलब किस रखने के लिए आप सेलिब्रिटीज़ को देखिए, वो 1-1 करोड़ का बैग लेते हैं। तो अगर उनकी भी माँ ऐसा बोलती कि नहीं नहीं मैं ऐसी दुआएं नहीं दूंगी इसको, तो इनकी ये तो खुद ही अपने बेटे को बददुआ दे रही है। तो खुद ही चाहती है कि वो इनका स्लेब बना रहे और इनसे ये गिफ्ट लेते रहे, मैं इनकी नौकर चाकरी करती रहूँगी। तो यार कितनी गलत बात है यहाँ पर, ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है यहाँ पर। और यहाँ पर ये देखिए कृष्णा को देखिए, यहाँ पर ये सब लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। तो यहीं पे पूछा था सबा इब्राहिम ने इसकी अम्मी से। पर मुझे ये समझ नहीं आता कि मतलब इतना सब कुछ आडंबर करने की ज़रूरत है क्या, भैया भाभी की कॉपी पेस्ट करने की क्या ज़रूरत है हर जगह। और ये डुल्लू लबूबू वाला भी ना, ये इसने उससे लिया है, जो जय भानुशाली और जो वो है ना उसकी माही भी, उन्होंने भी अपने इंस्टाग्राम पर डाला था। आजकल पता है ये सेलिब्रिटीज से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दीपिका इब्राहिम के टाइम पर और सबा इब्राहिम की जब बेबी हुआ, इनको समझ में आ चुका है कि इनके पास ना कोई भी सेलिब्रिटीज़ मुँह ताकने तक नहीं आया इनके पास। तो ये चाहते जैसे संभावना सीट होगी उसकी स्टोरी तभी लगा रहे। माही विश की स्टोरी दीपिका इब्राहिम ने लगाई थी जब उसकी तारा बेटी का ब्लॉग आया था कि वाह वेरी क्यूट नाइस जो भी है, वरना पहले आज तक उन्होंने कभी नहीं वो मिलते हुए हमने देखा उनके ब्लॉग में, नहीं कभी एक दूसरे को फ्रेंड्स बोलते हुए देखा, नहीं किसी की स्टोरी लगाते देखा। पर एकदम से अचानक से इतना प्यार कैसे उमड़ रहा है, वो इसीलिए उमड़ रहा है क्योंकि इनको पता चल चुका है इनकी असलियत की, मतलब कोई भी इनके साथ नहीं है। तो एंड टाइम में अगर कोई अगली टाइम बुरा वक्त आएगा तो ये लोग इनके साथ खड़े हों, मतलब शो ऑफ के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए, जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा था कि जो रिहान के शूज़ आते हैं, जो रिज़ा की ड्रेसेस आती हैं, रिहान के स्कूल का खर्चा है, रिज़ा के कॉलेज का खर्चा है, तो ये सब कहाँ से आता है, ये सब आता है यहाँ से। इनकी मम्मी को यहाँ पे नौकरों की तरह रखा जाता है, तो नौकर को सैलरी जो देते हैं वो इनकी सैलरी से कट के इनके बच्चों को लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। भाई फ्री में आपको कौन इतना बिठा के खिला सकते हैं, आप ही बताइए। कहीं ना कहीं तो निकालना ही है ना उन लोगों को। वो पागल तो है नहीं कि मतलब आप तो घर में भी बिठाएंगे और आपसे कुछ काम भी ना कराएं। चलो वो आपसे नहीं कराएं, पर आपकी मम्मी का तो पूरा यूज़ कर रहे हैं
है ना, पहले वो पूरे दिन घर में किचन का काम करते हो। और भाई कितने सारे लोग हैं, आप ही सोचिए, ये बेटी खाला है, रिहान है, रिज़ा है, महर है, सबा इब्राहिम है, उसका पति नल्ला गुटका किंग है, कृष्णा है, बेटी खाला खुद है, 7-8 लोग हो गए। तो आप लोग बताइए कि इतने सारे लोगों का पूरे दिन खाना बना, उसके बाद रात को हैदर को रखना, फिर सुबह उठकर किचन में ये सारे काम करना, मतलब कितना ज़्यादा बेकार है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है। तो यहाँ पर ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि बेटी खाला खुद ही ये सारे काम कर रही है, बेटी खाला को मतलब अच्छा लगता है। यार ये बार बार ब्लॉग में ये पूछती है कि बेटी खाला आपके आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई है, ये हो गया वो हो गया। बेटी वाले बोलते नहीं नहीं, इसमें क्या, बेटी खाला के अंदर मन से पूछिए भाई उनके ऊपर क्या पूछ रही है, बस वो अपने बच्चों की वजह से चुप है। अगर उनके बच्चे यहाँ पर नहीं हो रहे होते ना, अगर ये उसका खर्चा नहीं उठा रहे होते, भाई मैं सही बता रहा हूँ, बेटी खाला इनके गाल पे झापड़ मार के निकल जाती है यहाँ से। पर अब वो क्या कर सकते हैं यार, उनका भी मतलब क्या मजबूरी है, अपने बच्चों को पालना पोसना भी तो है। और ये देखिए यहाँ पर इसका कर्म इसके सामने आ गया, जो इसने ठोस ठोस कर खाना खाया था ना प्रेगनेंसी के टाइम पे, डॉक्टर के मना करने के बाद भी इसने इतना ज़्यादा वेट गेन कर लिया था कि नहीं नहीं गाइस कुछ नहीं होता, हम तो देख लेंगे। तो अब देखो यहाँ पे अभी से 80 साल की बुढ़िया होगी, रिज़ा का सहारा लेना पड़ रहा है इसको उठने के लिए, अभी उठ भी नहीं पा रही है। तो मैडम इतना आपको खाने के लिए बोला ही किसने था। और मैडम का मतलब इतना ज़्यादा खाना, इतना ज़्यादा हफ्सी है मैडम, बस पूछो मत। मतलब डिलीवरी के टाइम भी इन्होंने थोड़ा बहुत कंट्रोल किया होगा, तो उसकी पूरी कसर ये अब निकाल रही है। अब ठूसम ठास लगी हुई है कि सुबह मम्मी क्या खाना खाना है, दोपहर को अपना खाना है, फिर रात को अपनी मुदा वाले उसमें चले जाना है खुशामदीद में, उसमें भर भर के खाना खाना है अपने दोस्तों के साथ। तो भाई मुझे तो इनका पेट का ही समझ नहीं आता कि इनका पेट है कि कुआं है भाई, कि भरे जाओ भरे जाओ भरे जाओ, इनका खाली नहीं होता कभी। पता नहीं भाई इनका क्या सिस्टम है, कैसे इनकी पाचन क्रिया है, जो मतलब इतना सारा खाना, और वो भी खाना भी ऐसा वैसा नहीं खाते, खाना भी बहुत ज़्यादा मतलब तेल का तला हुआ खाना, मतलब कैसे पचा लेते हैं भाई इतनी जल्दी कि इनको बार बार खाने की ज़रूरत पड़ जाती है। और ये देखें यहाँ पर अभी भी मैडम से उठा नहीं जा रहे। तो भाई मैडम आपको नीचे बैठने को बोला किसने था, सारी बदतमीजी करने को बोला किसने था आपको, कि आपको दूसरे के सहारे की ज़रूरत पड़े, आप अपने ऊपर क्यों नहीं ध्यान देती। और ये मुझे ये समझ नहीं आता कि इनसे कैसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। ये मतलब क्या किसी को इन्फ्लुएंस करेंगे जो खुद इतना तला हुआ खाना खाती हैं, जो खुद बदतमीजी तरीके से खाना खाती हैं, जो खुद के घर में बर्तन नहीं है, जो खुद बाथ टब के उसमें बिरयानी रख कर खाती है, किसको इन्फ्लुएंस करेंगी भाई। इनकी पागल ऑडियंस, इनकी बेवकूफ़ ऑडियंस है ना, वही इनसे इन्फ्लुएंस हो सकते। कोई पढ़ा लिखा कोई नॉर्मल इंसान ना इनसे वो नहीं हो सकता इन्फ्लुएंस। जो हिसाब से बातें करते हैं, जिस हिसाब से रहते हैं, जिस हिसाब से बोलते हैं, जिस हिसाब से काम करते हैं अपने घर में, जिस हिसाब से लोगों को दिखा रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं, उस हिसाब से इनमें कोई भी ऐसी बात नहीं जिससे इन्फ्लुएंस हो जाए। बाकी सारी ऐसी बातें जो इनको ट्रोल करने के काम आ सकती हैं, बस और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए सबा इब्राहिम से उठा भी नहीं जा रहा है, ये बस कॉपी करती रहती है अपने भैया भाभी की, कॉपी पेस्ट करती रहती है, उनको नीचे दिखाने की कोशिश करती है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ये सब हो रहा होता है, तो तभी इनको याद आता है कि यार बड़ा पाव बना लेते हैं, क्योंकि सब लोग इसको ट्रोल कर रहे थे कि सारा काम आप रिज़ा से कराती हो, सारा काम आप बेटी खाला से कराती हो, आप क्यों कुछ काम नहीं करती। तो मैडम आपको पता है, मैडम सबकी रिव्यूज़ पढ़ती हैं, मैडम अपने कमेंट्स भी पढ़ती हैं, कमेंट सेक्शन भी देखती हैं। तो मैडम को वहाँ से पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जो भी हम लोग ट्रोल करते हैं, जिस बात पर ट्रोल कर देते हैं, अगली बार उसी की एक्सप्लेनेशन देने वो आ जाती है, अगली बार उसी को करेक्ट कर देती हैं, फिर उस गलती को दोबारा नहीं दोहराती। तो इसका तो वही मतलब है कि जो हम रिव्यू करते हैं वो सही करते हैं, हम गलत नहीं कुछ बोलते हैं यहाँ पर, कि मतलब हम जानबूझकर कोई शेम नहीं करते। जो वो दिखा रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, हम उसी के बारे में उनको दिखाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये आ गई है बड़ा पाव बनाने के लिए। यहाँ पर फिर से इन्होंने अपने साथ 2 बच्चों को लगा लिया। यार अगर हिम्मत है तो तुम अकेले करो ना, इन 2 बच्चों के यहाँ पे क्या काम है। तो यहाँ पर इन्होंने टाइटल तो इतना बड़ा लगाया था जिससे कि लोगों को लगा कि भाई आजकल इतनी चालाक हो गई है औरत, इसको पता, मतलब इसको ऐसे ऐसे टाइटल लगाते हैं जिससे लोगों को लगे कि हाँ भाई कुछ इंटरेस्टिंग सा है इनके ब्लॉग में। पर जब वो ब्लॉग खोल के देखते हैं, पूरा ब्लॉग देखते हैं, इतना घटिया ब्लॉग, इतना नॉन इंटरेस्टिंग ब्लॉग, इतना नॉन फनी, इतना नॉन एंटरटेनिंग ब्लॉग है इनका। तो यहाँ पर जो है वो रिज़ा से पूछते हैं कि रिज़ा, अब वो भी बातों बातों में निकल आता है कि रिज़ा अपने खाने को ही क्यों नहीं परस्यू करती अपना कैरियर। और इन्होंने यहाँ पर नीचे लिखा था अपनी थंबनेल में कि रिज़ा क्या चाहती है अपने फ्यूचर में बनना, बल्कि पूरे ब्लॉग में उससे कोई बात नहीं हो रही। बट एंड में जब किचन में रिज़ा खाना बना रही होती है तो वहाँ पर वो थोड़ा सा डिस्कस हो जाता है, डिस्कस भी नहीं होता, बस ये होता है, सनी बोलता है उसको कि तुम खाना बनाने में अपनी फील्ड में आगे बढ़ो ना, अगर तुम्हें खाना बनाना अच्छा लगता है। सनी और सबा तो ऐसा बोलेंगे क्योंकि उनके घर में एक फ्री की कुक आ जाएगी ना, यही तो वो लोग चाहते हैं, उसको नौकरानी बनाना, उससे काम कराना। अभी तो वो करा ही रहे हैं, पर जब वो इस फील्ड में आगे बढ़ेगी, नई नई चीज़ें सीख कर आएगी, तो भाई साहब ये सब उसके लुफ्त उठाएंगे। हो सकता है खुशामदीद में भी इसको नौकरानी बना कर रख दें। तो यहाँ पर पूरा ब्लॉग में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे आपको ऐसा लगे जिससे ये डिस्कशन हुई हो पूरी फैमिली वालों के साथ बैठ कर। डिस्कशन का मतलब तो वही है ना कि पूरी फैमिली बैठी हो और सब एक दूसरे की राय दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए आगे, क्या नहीं करना चाहिए, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस चीज़ में नहीं है, आपको किस चीज़ में अपना कैरियर परस्यू करना है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। बस मैडम ने 1-2 लाइन जो ये बोल दी कि मतलब
तुम्हें ये करना चाहिए, अगर तुम्हारा खाने में मन लगता है तो आप खाने वाली फ़ील्ड में जाइए। तो बस यही बोला, इसी में मैडम ने जो है टाइटल लिख दिया कि सब वो रिज़ा क्या बनना चाहती है फ्यूचर में, मतलब ऐसा वो लिखा है कि लोग उसको देखें, लोग उसके इन्फ्लुएंसर देखने हैं कि भाई देखे तो सही ये रिज़ा आंटी करना क्या चाहती है, इसको बच्चे देखने के अलावा, किचन संभालने के अलावा कुछ और काम है भी कि नहीं है क्या, ये देखना चाहते थे लोग, क्या ये बच्चे संभालने के अलावा और किचन संभालने के अलावा कुछ और काम भी कर सकती है, या फ्यूचर में इसका कोई और भी सपना है, चलो देखने आते हैं। पर जब यहाँ पर आए तो उनको क्या मिला, ठेंगा, यहाँ पे मिले उनको ये बड़ा पाव। तो ये लीजिए भाई, आप भी बड़ा पाव खा लीजिए। और आप लोग बताना आपको इनका जो नॉन एंटरटेनिंग और नॉन फनी वाला ब्लॉग जब वो कैसा लगा, और जो समा इब्राहिम जो छोटी छोटी हरकतें कर रही है अपने भैया भाभी को नीचे दिखाने के लिए कि ये देखिए आप ही अकेले नहीं हो जो इसको महंगे महंगे शूज़ दिलाते हो, हम भी इसको शूज़ दिलाते हैं महंगे महंगे वाले। और जो रिज़ा और जो उसकी रिहान की मम्मी के ऊपर जो मैंने बताया कि मतलब कैसे उनके जो उनको पैसे दिलाती है, जो उनको शूज़ दिलाते है, उसका बदला है पूरा उनकी मम्मी से निकालते हैं, उनको कोलू का बैल बनाकर उसने रख दिया है। तो आप लोग बताना आपको वीडियो कैसी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।